नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे YouTube चैनल लाल सिंह डिस्ट्रिक्ट LIC में। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो साथियों, पिछले काफी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। मेरी तबियत भी वैसे ठीक नहीं आजकल। मैं काफी दिन से थोड़ा सा फीवर वगैरह था, मेरी वीकनेस चल रही थी और उसके अलावा मैंने ऐसे भी वीडियो डालना बंद किया था। तो साथियों, हम आज जो बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम LIC की कन्यादान पॉलिसी और साथ साथ में पोस्ट ऑफिस की सुकन्या पॉलिसी, जो कि बहुत ही पॉपुलर और फेमस है। हम कहीं भी बात करते हैं, हर कोई बोलता है कि मैंने जो है LIC का कन्यादान पॉलिसी न लेके पोस्ट ऑफिस का सुकन्या पॉलिसी लिया है, वही सबसे बढ़िया है, हम वही लेंगे। और उसको जो है एक दूसरे में भी लोग आपस में एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं और हम कहीं जाते भी हैं। जनरली किससे हम बात करते हैं LIC कन्यादान पॉलिसी के लिए, तो लोग कहते हैं LIC कन्यादान के बजाय क्यों ना हम पोस्ट ऑफिस की सुकन्या पॉलिसी लें, जो कि गवर्नमेंट की योजना है, जो बहुत अच्छी है, जिसमें ब्याज भी ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है, अच्छी पॉलिसी है, ब्याज भी ज्यादा है और बढ़िया है। तो हर एक इंसान को करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वो भारत सरकार की स्कीम भी है, तो उसका जो है मोदी जी ने भी अच्छा उसमें जो है लड़कियों के लिए स्पेशल इस प्लान को निकाला था। तो उस पर जो है मोदी जी ने भी जो है अच्छे से उस प्लान को एक्सप्लेन किया है, तो कहीं ना कहीं घर घर तक उस प्लान के बारे में लोगों को जानकारी है। तो इसके लिए हमारे पास एक LIC का प्लान है जिसको कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं। तो इसमें कोई सरकार ने कोई ऐड नहीं चलाया है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कि लोगों को इसके बारे में भी पता चले। इसलिए हमारे जैसे साधारण जो एडवाइजर लोग हैं, जो LIC के लिए किसी अदर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, हम जो है प्रैक्टिकली जाके लोगों को बात करते हैं कि आप LIC कन्यादान पॉलिसी ले लीजिए। तो वहाँ पे लोगों का सवाल आता है कि हम LIC कन्यादान पॉलिसी क्यों लें, हम पोस्ट ऑफिस की सुकन्या लेंगे, बढ़िया है। तो साथ ही दोनों पॉलिसी अच्छी हैं और सुकन्या ज़्यादा अच्छी है LIC कन्यादान से। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं LIC में काम कर रहा हूँ तो LIC कन्यादान अच्छी है, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं हर किसी के प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है और ये जानने के बाद ही हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं LIC की सुकन्यादान पॉलिसी के बारे में और उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करेंगे। LIC कन्यादान पॉलिसी बेटी और बेटे दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये जो है हम फादर के नाम पे देते हैं। यहाँ पे फादर के न रहने पे आपने बच्चे के लिए जो भी प्लानिंग की थी, जो भी आपने सपना देखा था उसकी शादी का या पढ़ाई का, वो सपना पूरा होता है। साथ साथ उसकी जो EMI है वो भी बंद हो जाती है। और जो भी आपने प्लानिंग की, चाहे 5 लाख की हो या 10 लाख की हो, 5 करोड़ की हो, डिपेंड करता है आपके पास जो भी लिमिट है, जो भी आपका बजट था। पहली चीज। सेकंड चीज क्या है, हम 15, 20 या 25 साल की जो भी प्लान करते हैं, इस बीच में अगर हमें कोई इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है, कोई परेशानी आती है, तो हम अपनी पॉलिसी से लोन के फॉर्म पे उस पैसे को निकाल सकते हैं, उससे अपना काम चला सकते हैं। जैसे ही हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, धीरे धीरे हम उनको रीड कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर में जो मिलने वाला पैसा था वो भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा जो फ्यूचर का गोल था 25 लाख का, वो भी हमें पूरा मिलेगा। साथ साथ में हमारा डिस्कवरी रहेगा। इस बीच में अगर हमें कुछ होता है तो परिवार को रिस्वर का पैसा मिलेगा, अपना हर साल फैमिली के लिए पैसा मिलेगा और उसका जो किस्त या EMI जा रहा था वो सब बंद हो जाएगा। लास्ट में जो फंड मिलना था वो मिल जाएगा। और तीसरा क्या है कि कल के दिन ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम पॉलिसी को भी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, हम उसको बंद करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में एक LIC में एक शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। तो पॉलिसी को बंद करके हम पैसा ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू के अंदर क्या होगा, सरेंडर वैल्यू में हमें वही पैसा मिलेगा जो उसकी सरेंडर वैल्यू आएगी। पैसा उसमें कटता है, फायदा नहीं होता है, लेकिन आपको कुछ न कुछ पैसा मिल जाएगा, उस पैसे से आप अपना काम चला सकते हैं। अब हम आते हैं पोस्ट ऑफिस की सुकन्या में। पोस्ट ऑफिस की सुकन्या पॉलिसी में क्या है, ओनली लड़के के लिए कर सकते हैं आप। ये जो है वहाँ पे 0 से लेके 14 साल तक, और 14 साल से ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो 18 साल के बाद लड़की जो है अपनी जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसके फादर ने, उसका 40% पैसा निकाल सकती है। 60% पैसा वो 21 की एज में निकाल सकते हैं। तो ये मान के चलिए, अगर आपने जो भी पैसा जमा किया है, अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया टोटल करके, तो आप 40,000 रुपये तक यहाँ पर निकाल सकते हैं। और बाकी आपका फंड जो भी उस हिसाब से होगा, मैक्सिमम लिमिट इसमें 1.5 लाख तक की है। और जो भी आपने जमा किया उसका 40% निकाल लीजिए 18 साल में। और 21 साल में लड़की को पूरा पैसा मिल जाएगा। वहाँ पे जो है पैसा लड़की को ही मिलेगा, वहाँ पे फादर का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे कोई इंश्योरेंस ही नहीं है। इनकेस ऑफ फादर के साथ कोई बात हो जाती है, सपोज आपने एक किस्त जमा करी, तो आपको एक किस्त के हिसाब से आपका 18 या 20 साल बाद जो पैसा मिलेगा वही पैसा बेटी को मिलेगा। बीच में उसमें कोई किस्तों का सिस्टम नहीं है कि LIC या खुद पे करेगी या पोस्ट ऑफिस सुकन्या खुद पे करेगी, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तीसरा क्या है, उसके अंदर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, हम कुछ भी काम करते हैं तो लाइफ में समय एक सा नहीं रहता है। 20 या 22 साल की पॉलिसी, अब 14 साल आप चलाते हैं, 7 साल आपका पैसा होल्ड रखता है। इस बीच में कोई इमरजेंसी ऐसी आ जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो आप उस पैसे को लेना चाहें या लोन लेना चाहें, कुछ करना चाहें,
आप उस पैसे को टच ही नहीं कर सकते, उस पैसे से आप एक सिंगल रुपीज भी नहीं निकाल सकते किसी भी हालत में, चाहे कितनी बड़ी समस्या आ जाए। चौथा, जो आपने जमा किया है उसी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वही आपको मिलेगा। तो साथियों मैं यही कहूंगा, ये दोनों में क्या जानकारी थी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इसमें आपको कोई डाउट है अगर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मैं आपको फिर से पर्सनली कॉल करके समझा दूंगा। और यूट्यूब पे मैं भी नया नया हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।